किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं मौसम के ऊपर, क्योंकि मौसम बुलेटिन हमारा हर बुधवार को आता है, परंतु कल किसी कार्य होने के कारण हम वीडियो नहीं दे सके। परंतु उससे पहले हमने एक वीडियो आपको बना के दिया था और बताया था कि 29 और 30 तारीख को उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर बारिश होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि तमाम मॉडल ये बता रहे थे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का काफ़ी बड़ा हिस्सा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य भारत के अंदर अच्छी से अच्छी बरसात होगी। परंतु ये जो मॉडल बता रहे थे, प्रकृति को कोई पकड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। इन सभी मॉडलों को आज 30 तारीख तक, जो 29-30 को मौसम बनना था, झूठा साबित किया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जो उम्मीद जताई जा रही थी कि बंगाल की खाड़ी में मॉनसून का एक पहला पश्चिमी विक्षोभ बनकर के, पहला चक्रवाती सिस्टम बनकर के उत्तर पश्चिमी भारत की ओर आ रहा है। अरब सागर से नमी वाली हवाएं आ रही हैं, इनका टकराव होगा और इस एरिया में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। परंतु ये बारिश दिल्ली के आसपास के एरिया में पहुंची, पंजाब के अमृतसर के एरिया में पहुंची, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वहाँ पर पहुंची और जम्मू कश्मीर में भी कुछ जगह बारिश देखी गई। मध्य भारत में भी ये बारिश अच्छी देखी गई, परंतु उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर ये बारिश नदार्द रही। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा, और अब मौके पर मौजूद भी है, कि ये जो बंगाल की खाड़ी छिछला सिस्टम था, जिसकी उम्मीद उत्तर पश्चिमी भारत की ओर आने की जा रही थी, उसने अपना ट्रैक बदल लिया और बदल करके दक्षिणी भारत की ओर मूव करना शुरू कर दिया। साथियों, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूँ, जलवायु परिवर्तन और साथ में एल नीनो, ये दोनों अच्छी तरह से प्रभावी तौर पर काम कर रहे हैं पूरे देश में। जो आज मौसम विभाग ने एक बात कही है कि जुलाई के अंदर बरसातों का जो एवरेज था वो पूरा हो चुका है, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। ये जो मौसम विशेषज्ञ हैं, इनको ये बात सोचनी चाहिए कि आप जहाँ पर बादल फट जाते हैं, पानी बह जाता है, असम में बाढ़ आ जाती है, गुजरात के अंदर 4 जिलों के अंदर भारी बरसात होकर तबाही मच जाती है, उस पानी को मौसम अच्छा बता करके मानसूनी बारिश में गिनना ये कतई तक ठीक नहीं है। क्योंकि ये हमारा मानसूनी विभाग इस बात को नहीं समझ पा रहा है। हमने पिछले साल भी एक बात कही थी कि आप जो एक जगह बादल फटकर पानी गिर जाता है, उसको बारिश के अनुपात को क्यों पूरा करने का काम कर रहे हो, परंतु ये करते हैं, हमारा इसमें कोई जोर नहीं चलता। आज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो जानकारी हमारे पास होती है, वही जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। कोशिश करते हैं कि किसानों को मौसम की ठीक जानकारी मिल सके, ताकि उनको फायदा हो सके, और इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए। ये मौसम विशेषज्ञ मैं स्पष्ट कहने वाला हूँ। कोई कहेगा हमारे पर सवाल उठाए, भाई सवाल उठाना जरूरी है। आप वीडियो बना करके लगा रहे हो कि जुलाई के अंदर बरसात की अनुपात पूरा हो गया, तो फसलें चल रही हैं, खेतों में ख़त्म हो रही हैं, किसान इतने बड़े भारी तापमान के अंदर जूझ रहा है, वो एरिया भारत का नहीं है क्या? यदि मानसूनी बारिश आपको सामान्य और सही जुलाई के अंदर आपको पता है, ये बताते हो कि इतने प्रतिशत बारिश होनी चाहिए और वो हो चुकी है, तो वो गई कहाँ? साथियों, आगे आने वाले समय में, आज 30 तारीख है, आज भी लगातार नमी वाली हवाएं उत्तर पश्चिमी भारत में पहुंच रही है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हनुमानगढ़, गंगानगर का एरिया आता है, जोधपुर, जैसलमेर जो राजस्थान के एरिया है, वहाँ की हमने पहले भी कहा था कि वहाँ की रिपोर्ट हमें नहीं है, क्योंकि वहाँ बरसात की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई थी। वहाँ बरसात नदार्द और कम की बताई गई थी, परंतु इस एरिया में जो बरसात बताई गई थी वो बरसात अब तक नहीं हुई है, और अब भी यहाँ पर लगातार नमी वाली हवाएँ आ रही है, बंगाल की खाड़ी से भी आ रही है, अरब सागर से भी आ रही है, परंतु बरसात नहीं हो रही है। अभी भी उम्मीद बरकरार है। आगे 2, 3, 4, 5 तारीख को भी इसी तरह का एक ट्रैक और बनने जा रहा है, नमी वाली हवाएं मूव करने जा रही हैं। मैं तो आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूँ कि इस साल बारिश होंगी, जहाँ भी होंगी किसानों के भाग्य के हिसाब से होंगी। खंड वर्षा मैंने शुरू में कहा था, खंड वर्षा चल रही है, एक बादल 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, और वो वहीं पर मिस होकर के ब्रेक ले लेता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही सिस्टम
हमें आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है और अगस्त के पहले सप्ताह के बाद हमें मॉनसून ब्रेक की भी सूचना मिल रही है। यदि ये मॉनसून ब्रेक आता है तो फसलों को भारी भरकम नुकसान होता है। हमारे एक मौसम विशेषज्ञ ने अभी भी बताया कि बारिशों का अनुपात पूरा हो गया, चिंता वाली बात नहीं है। साथियों, ये बातें मुझे लगता है कि किसानों को गुमराह करने के लिए की जाती हैं। बिजाई भी कम थी और बरसात भी कम है, इस बात का आप सभी को पता है। अभी भी बरसातों का जो ट्रेंड है वो संतोषजनक दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अपनी फसल को बचाने के लिए जिस किसान के पास पानी है, पानी की व्यवस्था करते रहे। हो सकता है कि आपके भाग्य के अनुसार ये जो 2 ट्रैक आ रहे हैं, एक आज का है और एक 2, 3, 4 का है। इन 2 ट्रकों में कुछ न कुछ एरिया बारिश के तौर पर कवर हो जाए, परंतु हमें बहुत कम उम्मीद दिखाई दे रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना था वो ये कमज़ोर हुआ और दक्षिणी भारत की ओर निकल गया। तो अब दूसरा सिस्टम कब बनेगा, कब आएगा और किस तरह से आएगा, ये तो समय ही बताएगा। मैं आपको आगाह कर देता हूं, जो किसान फसल को बचा सकता है, नमी अपने खेतों में बना सकता है, बनाने की कोशिश करे। बरसात के भरोसे इस बार इंतजार करना मुझे आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, किसानों को आगाह कर दें कि बरसातें कमज़ोर रहेंगी। हो सकता है कि आपके गांव में बरसात आ जाए, परंतु लंबा चौड़ा एरिया के अंदर बरसात की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। रडार बता रहा है, हमारा रडार चला के, अभी भी रडार चला के देखा है, रडार बता रहा है कि खंड वर्षा की टिक्की टिक्की ये जो इस तरह के टुकड़े दिखा रहा है, हो सकता है वो बने या ना बने। आगे भी यदि कोई ट्रेंड बनता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, परंतु रिमझिम बरसात और तापमान गिरने की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। वीडियो को शेयर करने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अन्य किसानों को इस बारे आगाह करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।